तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बहुत फेमस डायलॉग आपने सुना होगा। और जो लोग अदालतों में जाते रहते हैं, जिन लोगों का अदालतों से पाला पड़ता है, उन्होंने शायद ये अनुभव भी किया होगा कि अदालतों में तारीख पे तारीख ही मिलती है। न्याय या फिर जिसकी अपेक्षा में वो लोग कोर्ट गए होते हैं वो शायद ही मिल पाता है उनको, या मिलता भी है तो बहुत वर्षों बाद मिलता है। एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कहते हैं, इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड एंड जस्टिस शुड नॉट बी डिनाइड। जस्टिस भी मिलेगा और टाइमलाइन मैनर्स में भी मिलेगा। और शायद इसी वजह से लगभग 45 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है कि इन सेक्शंस में अगर कोई अपराध होता है तो आपको विद इन दिस टाइम फ्रेम उसको समरी ट्रायल करके, जैसे छोटे मोटे अपराध हैं 3 साल से कम तक की सजाएं हैं, उनमें समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। समरी ट्रायल करके आपको केस डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी, इसमें मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सरकारी लोगों के खिलाफ जो मुकदमे होते थे उनमें एक प्रावधान है कि सरकारी लोगों के खिलाफ अगर मुकदमा आपको करना है तो उनके विभाग से संस्तुति पत्र लेना होता था, सैंक्शन लेना होता था, जिसमें कि वर्षों लग जाते थे, 6-6 महीना लग जाते थे और सैंक्शन नहीं होता था। बिना सैंक्शन के उन पे एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती थी। अब वो समय सीमा तय कर दी गई है कि 120 दिनों के अंदर आपको सैंक्शन देना होगा विभाग को। नहीं देंगे तो सो मोटो ये मान लिया जाएगा कि सैंक्शन मिल गया। तो उसमें भी 120 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। आरोप पत्र अगर जैसे चार्जशीट फाइल हो गई, उस चार्जशीट फाइल होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको चार्ज फ्रेम करना होगा। अगर मान लीजिए एक अपराध में कई सारे एक्यूज्ड हैं और उनको चाहिए, वो कभी कभार डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करते हैं, एक कानूनी प्रक्रिया है। तो अगर आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करनी है तो आपको एक साथ ही मूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ने मूव करी फिर उसका डिस्पोज ऑफ हुआ फिर दूसरे ने मूव करी, इस तरीके से वो लिंगर ऑन होता रहता था मामला। 2-2, 3-3 साल तक चार्ज फ्रेम नहीं होते थे। तो इसको अब बोल दिया गया है कि सारे एक्यूज एक साथ डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मूव कर पाएंगे और एक साथ ही उनका निर्धारण होगा। उसके बाद अन्य और मामलों में जैसे मजिस्ट्रेट या फिर जजेस की भी ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अगर मान लीजिए कोई आपने जजमेंट दिया, और पहले होता था कि जजमेंट दिया, उन्होंने कहा ऑर्डर रिजर्व हो गया। ऑर्डर रिजर्व होने के मैंने कई मामलों में देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, साल साल भर तक ऑर्डर रिजर्व हुआ। पता लगा जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया या जज साहब उनका तबादला हो गया या फिर वो उनका रिटायरमेंट हो गया, फिर दूसरे जज साहब आते हैं, फिर वो फिर से फाइल पढ़ते हैं, फिर वो ऑर्डर रिजर्व कर देते हैं। मतलब ऐसा बरसों तक ऐसे कहानी चलती रहती थी। अब वो नहीं हो पाएगा। 45 दिनों के अंदर अंदर वो प्रक्रिया आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। 45 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑर्डर डिलीवर करना ही पड़ेगा। ऑर्डर को जो भी विक्टिम है या एक्यूज्ड है उनको सुलभ कराना पड़ेगा।